दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 मार्च सन 2023 शनिवार। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मोटे अनाज के खाद्य उत्पादों पर जीएसटी घटने के आसार बन गए हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट। पल पल की खबर, देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के जरिए आप तक अपनी बात पहुँचा पाएँ। अब जानिए जीएसटी पैनल मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर आधारित उत्पादों के वर्गीकरण की योजना बना रहा है ताकि उस पर लागू किए हुए जीएसटी की दरों का पुनः निर्धारण किया जा सके। सूत्रों की माने तो केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों का फिटमेंट पैनल ऐसे उत्पादों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेगा जिसमें मोटे अनाज को प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया है। इन उत्पादों पर कर घटने के आसार बन गए हैं। पैनल ने सुझाव दिया है कि किसी उत्पाद में 70% मोटे अनाज हैं यदि और खुले में बिक्री की जाती है तो उस पर जीएसटी की दर 0 होनी चाहिए। लेकिन वही उत्पाद यदि पैकेट बंद और लेबल लगाकर बेचा जाता है तो उसे 5% तक कर की दायरे में ला सकते हैं। मोटे अनाज पर आधारित खाद्य उत्पाद फिलहाल जीएसटी के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं है और ऐसे उत्पादों पर 18% जीएसटी लगता है। कुछ सूत्रों ने बताया कि पहले उन उत्पादों में मोटे अनाज व अन्य तत्वों का अनुपात देखेगा। मई या जून में जीएसटी की परिषद की बैठक में प्रस्तावित क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि खाद्य वर्गीकरण की विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग पर जीएसटी लगता है। हमें ये देखना है कि मोटे अनाज पर आधारित खाद्य उत्पादों पर इसको कहाँ रखा जाए और उसी के मुताबिक कर की दरें निर्धारित होनी चाहिए। दोस्तों यदि ऐसा हो जाता है तो जो पैकेट बंद आटा या दूसरे महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद हैं मोटे अनाज के तो उसकी जीएसटी दरों में कमी हो सकती है और ये एक अच्छा कदम उपभोक्ताओं के लिए माना जाएगा, विशेषकर सेकंड टियर और मेट्रोज के अंदर जहां पर मोटे अनाज भी पैकेट्स में उपलब्ध होते हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगता है। दोस्तों ये एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, राजस्थान के अंदर ओलावृष्टि से फसलें हो गई हैं चौपट और बिजली गिरने से राजस्थान प्रदेश में 4 लोगों की हो गई है मौत। ये बेमौसम बारिश से टेम्परेचर भी 4 डिग्री तक घट गया है। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ के असर से शुक्रवार को कई जिलों में अंधड़ बारिश व ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि की वजह से कई जगहों फसलों को नुकसान हुआ और बिजली गिरने से पाली में 2 और नागौर व उदयपुर में एक व्यक्ति की मौत के समाचार मिल रहे हैं। राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़ क्षेत्र में तेज बारिश के साथ चने के आकार के ओले पड़े। जहां तक हादसों का सवाल है, पाली जिले के टुकड़ा के 4 लोगों के मृत्यु के भी समाचार हैं। राजस्थान में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान के भी समाचार मिल रहे हैं। नुकसान पर राजस्थान के आपदा राहत मंत्री 20 मार्च को विधानसभा में जवाब पेश करेंगे। नुकसान का आकलन बताएंगे, साथ ही साथ राहत की घोषणा भी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार उत्तर भारत में एक पश्चिम विक्षोभ का नया तंत्र सक्रिय हो गया है और इसी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की सीमा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पाकिस्तान में कराची के आसपास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। 19 और 20 मार्च को तेज मेघ गर्जना, बारिश, तेज हवा और कहीं कहीं ओलावृष्टि का दौर जारी रह सकता है। दोस्तों हमने आपको सबसे पहले इसका अग्रिम अनुमान विश्लेषण दिया था जो कि अब सत्य साबित हो रहा है। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप आपको तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, कच्चा तेल, स्टील, लोहा इन सभी पर विशेष जानकारियां उपलब्ध कराता है। आप हमारे चैनल पे की कोई रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तिलहन, दलहन, मसाला या मोटे अनाज पर तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।